नमस्कार। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया AI-171 का दुखद हादसा हुआ था, उसकी जांच में एक अहम जानकारी सामने आई है। जी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। आज हम उसी पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। ये रिपोर्ट 8 जुलाई को सौंपी गई है मंत्रालय को। हाँ, और इसमें जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक बॉक्स डेटा का जिक्र है, कॉकपिट की बातचीत है, मौसम की जानकारी, ATC लॉग्स, ये सब शुरुआती चीजें हैं। हाँ, ये सब शुरुआती विश्लेषण है। जाहिर है अभी पूरी जांच होनी बाकी है, पर एक पहली तस्वीर तो मिल ही जाती है इससे। और इसी पहली तस्वीर में एक बात थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है, वो सिमुलेटर टेस्ट वाली बात। हाँ। ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ पायलट की कार्रवाई ही वजह नहीं थी। तो क्या इसका मतलब है कि ध्यान अब टेक्निकल इशू की तरफ ज्यादा जा रहा है? कह सकते हैं। शुरुआती संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। मतलब ये पहलू अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि देखिए अभी किसी नतीजे पे पहुंचना तो बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये जांच की दिशा को जरूर प्रभावित कर रहा है। आपको याद होगा 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद यह हादसा हुआ था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। और हादसा बहुत भयानक था क्योंकि विमान शहर के बीच में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स पर गिरा था। जी, बहुत ही दुखद। 242 लोग सवार थे जिनमें से 241 नहीं रहे और जमीन पर भी नुकसान हुआ, जानें गईं। जांच के लिहाज से ये अच्छी बात रही कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए थे, सही सलामत। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। और 25 जून तक उनका डेटा भी डाउनलोड कर लिया गया था। अब एक्सपर्ट्स उसका बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। ये विश्लेषण सिर्फ भारत के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं या बाहर से भी मदद ली जा रही है? नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। AIB तो लीड कर ही रहा है, साथ में एयरफोर्स HAL के लोग हैं और अमेरिका से NTSB, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE, इनके प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अच्छा। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है असल में ऐसे हादसों की जांच में, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है। इस बीच विमान और पायलट के बारे में भी कुछ जानकारी आई है। एयर इंडिया ने कहा है कि विमान का रखरखाव ठीक था। हाँ, एयर इंडिया ने कंफर्म किया है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्लियर था। हाल ही में इंजन की जांच और ओवरऑलिंग भी हुई थी। और पायलट, कप्तान के बारे में क्या कहा गया? कप्तान भी काफी अनुभवी थे। 10,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था उनके पास। ये जानकारी जरूरी हो जाती है, खासकर जब सिमुलेटर टेस्ट जैसी बातें सामने आ रही हैं जो किसी बाहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर सकती हैं। बिल्कुल सही। तब ये चीजें और ध्यान से देखी जाती हैं। मेंटेनेंस, पायलट का अनुभव, सब कुछ। जाहिर है, इतनी गंभीर घटना के बाद और जब तकनीकी सवालों के निशान उठ रहे हों, तो रेगुलेटरी बॉडीज पर दबाव तो बना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। भारत में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी चेक्स बढ़ाने का आदेश दिया है। और एयर इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं? जी, एयर इंडिया ने भी अपनी कुछ फ्लाइट्स कम की हैं। उनका कहना है कि वो नेटवर्क स्टेबिलिटी और पैसेंजर सेफ्टी पर फोकस करना चाहते हैं। और लगता है ये मामला अब संसद तक भी पहुंचेगा। जी हाँ, एक संसदीय समिति की बैठक भी तय हुई है। इसमें सिर्फ इसी दुर्घटना पर नहीं, बल्कि एविएशन सेफ्टी से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट एक शुरुआती दस्तावेज है। मतलब हादसे का असली कारण क्या था, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। एकदम सही। ये बस एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। इसमें घटनाओं का एक क्रम है, कुछ तकनीकी डेटा है, जो आगे की जांच के लिए एक बुनियाद का काम करेगा। फाइनल निष्कर्ष आने में अभी वक्त लगेगा। और पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की नजरें इस पर होंगी। हाँ, बिल्कुल। खासकर ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसी मैकेनिकल या तकनीकी खामी तो सामने नहीं आती जिसका असर दुनिया भर में उड़ रहे बाकी 787 विमानों पर पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत निकलती है तो ये बोइंग 787 फ्लीट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से। इसीलिए जांच बहुत सावधानी से और गहराई से की जा रही है। तो लबुलवाब ये है कि अहमदाबाद हादसे की जांच एक अहम मोड़ पर है। शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण चल रहा है और शुरुआती संकेत किसी तकनीकी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। आगे की तकनीकी जांच और खासकर फ्लाइट रिकॉर्डर्स का जो विस्तृत विश्लेषण होगा, वही शायद इस दुखद हादसे के पीछे के असल कारणों को सामने ला पाएगा। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर जांच में आखिरकार किसी तकनीकी खामी की ही पुष्टि होती है,
तो ये दुनिया भर में जो सैकड़ों बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ रहे हैं, उनके भविष्य और एविएशन सेफ्टी के पूरे सिस्टम पर क्या सवाल खड़े करेगा।